नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास ना इस पे काफी डिटेल्ड एनालिसिस है, जो उसकी कहानी, इसके किरदार, थीम्स और मतलब ये आज भी इतना क्यों चलता है, इस सब पर बात करता है। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 16वीं सदी का यह नाटक आज भी लोगों को क्यों इतना अपील करता है ना? इसमें रोमांस है, ट्रेजेडी है, एक अजीब सा मिक्स है। चलिए इस विश्लेषण के साथ इसे खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, कहानी का जो दिल है वो तो दो जानी दुश्मन परिवार है, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, और उनके बच्चे रोमियो और जूलियट। इनके बीच पनपता हुआ प्यार। ये एनालिसिस इस बात पे जोर देता है कि उनके परिवारों की जो नफरत है ना, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो एक एक्टिव फोर्स है। मतलब वो उनके हर फैसले पर असर डालती है। हाँ, सही कहा। और ये दोनों ये युवा प्रेमी हैं, वो इसी नफरत के माहौल में मिलते हैं, प्यार करते हैं और फिर जैसा आपने कहा वो छिपकर शादी भी कर लेते हैं। सोचते हैं कि शायद इससे उनके परिवार करीब आ जाएं। हाँ, एक उम्मीद होती है उन्हें, लेकिन वहीं किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। जैसा ये विश्लेषण बताता है, घटनाओं का एक दुखद सिलसिला चलता है। एक झगड़ा होता है, हाँ, वो लड़ाई, हाँ, जिसमें रोमियो का दोस्त मर्क्यूशियो मारा जाता है और जूलियट का कजिन टाइबर्ट भी। फिर रोमियो को शहर से निकाल दिया जाता है। एक बहुत जरूरी मैसेज वो जूलियट तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा। और फिर आखिर में दोनों की मौत हो जाती है। और विडंबना ये है, जैसा कि विश्लेषण में भी कहा गया है, कि उनकी मौत ही आखिर में इन परिवारों को साथ ला दी है, शर्मिंदगी से ही सही। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। किरदारों की बात करें अगर, तो ये विश्लेषण रोमियो को दिखाता है, मतलब बहुत पैशनेट, जज्बाती, पर थोड़ा इम्पल्सिव, जल्दबाज। पहले रोजलिन के लिए पागल है, फिर एकदम से जूलियट। हाँ, ये पॉइंट एनालिसिस में भी उठाया गया है। और वहीं जूलियट, जो सिर्फ 13 साल की है, उसे काफी मैच्योर और हिम्मत वाली दिखाया गया है। ये कंट्रास्ट बड़ा मजेदार है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प नजरिया है। और दूसरे किरदार भी हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे फ्रायर लॉरेंस। उनकी नीयत तो अच्छी थी, शादी करवाना, वो नींद की दवा देना, हाँ, वो सब मदद करने के लिए था। पर उनके कामों के नतीजे अनजाने में बहुत बुरे निकलते हैं। फिर मर्क्यूशियो है, रोमियो का वो मजाकिया दोस्त। उसकी मौत से नाटक का मूड एकदम बदल जाता है, जैसे कॉमेडी से सीधे ट्रेजेडी में। हाँ, वो सीन बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और टाइबल्ट, जूलियट का वो गुस्सैल कजिन, झगड़े की जड़ तो वही बनता है। नर्स का किरदार भी काफी अहम है। हाँ, नर्स, वो जूलियट की राजदार भी है और थोड़ी कॉमिक रिलीफ भी देती है। बिल्कुल। अच्छा, और शेक्सपियर की भाषा, विश्लेषण उसके बारे में क्या कहता है? वो तो कमाल की है, पर थोड़ी मुश्किल भी लगती है आज। हाँ, ये एनालिसिस मानता है कि भाषा शानदार है, मेटाफर्स हैं, वर्ड प्ले है, खूबसूरत पोएट्री है, वो एक खास रिदम भी है, यम्बिक पेंटामीटर जिसे कहते हैं, गाने जैसा लगता है। पर हाँ, ये भी माना गया है कि आज के रीडर्स या ऑडियंस के लिए ये थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। लेकिन इसमें जो भावनाएं हैं, बिल्कुल, यही ये विश्लेषण एक बहुत जरूरी बात कहता है। भाषा भले ही पुरानी लगे, पर जो इमोशंस हैं वो यूनिवर्सल हैं। प्यार और नफरत की जो सीधी टक्कर है, वो तो आज भी उतनी पावरफुल है। सही बात है। और फिर वो किस्मत वाला एंगल, उन्हें स्टार क्रॉस्ड लवर्स कहा गया है। हाँ, बदकिस्मत प्रेमी, जैसे सितारों में ही लिखा हो उनका दुखद अंत। हाँ, एनालिसिस कहता है कि ये जो गलतफहमियां होती हैं, टाइमिंग की गड़बड़ होती है, वो सब इसी भाग्य या होनी को दिखाती हैं। नाटक के बनावट पर भी बात हुई है। 5 एक्ट्स, कॉमेडी जैसी शुरुआत और फिर एकदम गहरी ट्रेजेडी। हाँ, एनालिसिस इसकी संरचना को क्लासिक ट्रेजेडी से जोड़ता है, जहां किरदार या तो अपनी किसी कमी की वजह से या बाहरी ताकतों की वजह से मारे जाते हैं। और इसका जो असर रहा है इतने सालों में कल्चर पर, अरे जबरदस्त। ये विश्लेषण कहता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। अनगिनत अडेप्टेशंस हुए हैं, जैसे वेस्ट साइड स्टोरी। बिल्कुल, फिल्में, गाने, बैले, बहुत कुछ। और इसकी लाइंस, जैसे नाम में क्या रखा है या ओ रोमियो रोमियो, हाँ, वो तो सब जानते हैं, आम बातचीत का हिस्सा बन गई हैं। सही कहा। तो मूल रूप से ये विश्लेषण इसे एक मास्टरपीस मानता है। प्यार, नफरत और किस्मत की एक ऐसी कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण रोमियो और जूलियट को एक ऐसी कहानी बताता है जहां इंटेंस लव और उतनी ही भयानक नफरत टकराती हैं और किस्मत अपना रोल अदा करती है। इसके इमोशनल इंपैक्ट और यूनिवर्सल थीम्स की तारीफ है, जैसे जवानी का जोश, परिवार की इज्जत का बोझ। हाँ, और ये भी माना गया है कि भाषा चैलेंजिंग हो सकती है और कहानी बहुत तेजी से भागती है। सिर्फ कुछ दिनों की बात है ये पूरी। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसा कि विश्लेषण में इशारा है, परिवार के लिए वफादारी कहाँ तक,
क्या जवानी का आवेग हमेशा तबाही लाता है और छोटी सी कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या रोमियो और जूलियट की ट्रेजेडी टाली जा सकती थी अगर वो फ्रेयर का खत वक्त पर रोमियो को मिल जाता तो? या फिर क्या उनका दुखद अंत उसी पल तय हो गया था जब उन्होंने उस नफरत और हिंसा से भरी दुनिया में प्यार करने की जरूरत की थी?